हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसजी वर्ल्ड। तो हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर के। और हम आ चुके हैं अपने रिजल्ट के साथ। ठीक है, जो हमारा एसएसजी वर्ल्ड का इस साल का 10th का रिजल्ट गया है उसके साथ हम आ चुके हैं कि हमारे एसएसजी वर्ल्ड से कितनी कितनी परसेंटेज निकली है। तो चलिए हम चालू करते हैं इस चैप्टर को, फिर मैं आगे बताऊंगा लेक्चर के बीच में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिजल्ट रहा है एसएसजी ग्रुप का। तो हमारा चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर। ठीक है, हमने देखा था कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला तो है कौन सा, एल्जेब्रिक, और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है हमारा ग्राफिकल। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने लगभग एल्जेब्रिक कंप्लीट कर लिया था, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट ये हो गया था हमारा। और एल्जेब्रिक में हमने क्या क्या देखा था, एल्जेब्रिक में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी दो इक्वेशन को, और एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनके मैंने आपको गुरु मंत्र बताए थे। पहले का गुरु मंत्र था कि सब्स्टिट्यूशन का गुरु मंत्र क्या था, एक में से उठा के दूसरे में पटक दो। और एलिमिनेशन का गुरु मंत्र क्या था, पहले तो दोनों के कोफिशिएंट सेम करो, फिर उसको उड़ा दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब उड़ाना होता है, ठीक है, काट देना। और फिर हमने एक टेबल देखी थी अलजेब्रा में, जिससे हम पता कर सकते थे कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते थे। अब हमारा एल्जेब्रिक वाला पोर्शन बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफिकल वाले पोर्शन पे। ठीक है, आज हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फिर एक पोर्शन और रह जाएगा जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने ये अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था। अब हम चालू करते हैं अपने ग्राफ वाले पार्ट के साथ। चलिए, तो टॉपिक का नाम है ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालें कोई भी दो इक्वेशन के। तो हम इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी कि ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इसमें सीखेंगे। मान लो कोई दो इक्वेशन दिए है हमारे पास, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में से लेते हैं हम। पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6 दे रखी है, ये 3 है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दे रखी है। तो अब हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। पहली बात, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, दूसरी चीज ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे बोल लो कि ये लाइन 1 हो जाएगी, ये लाइन 2 हो जाएगी, जो कि हमारे ग्राफ के ऊपर लगने वाली है। अब हमने पढ़ा था एक चीज नाइन्थ और एट्थ में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एट्थ और नाइन्थ में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसपे हम ग्राफ वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, वो कैसा दिखता था, उसमें कुछ नंबर लाइन होती थी, सेंटर में 0 होता था, इधर की साइड तो पॉजिटिव नंबर होते थे, इधर की साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते थे, कुछ इस टाइप से, है ना। ये तो हमने सिंपल नंबर लाइन की बात कर ली। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव होता था और नीचे की तरफ नेगेटिव होता था। तो ऐसे ही ये कुछ ऐसा होता था, है ना। ये आगे भी तुम पढ़ने वाले हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें। ठीक है, तो
नाइन्थ में हमने पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में। क्या पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था कि पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं, कोई भी ऐसे ही तो लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, है ना। तो पहले हम एक्स एक्सिस का देखेंगे कि ये हमने देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलता है। ये जो क्वाड्रेंट यहाँ से चालू होता है 1 2 3 4, इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इतना हमें पता था। तो मैं पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा वो जो है साइन क्या क्या बनेंगे, एक्स का साइन क्या होगा, वाई का साइन क्या होगा। तो हम किसी भी अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम एक्स की साइन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस का है, एक्स एक्सिस पे प्लस है ना, तो प्लस लिख देंगे। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें एक्स एक्सिस पे साइन प्लस है, और इसमें कौन सा साइन है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही वाला पार्ट आ रहा है ना, तो इसमें भी हमारा प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका? प्लस प्लस का। और दूसरे क्वाड्रेंट की हम बात करें, यानी कि इस वाले पोर्शन की हम बात करें, 4 पोर्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो हम पहले किसका लेते हैं? एक्स एक्सिस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस। और वाई एक्सिस पे क्या है? इस पे वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं प्लस का साइन है, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले एक्स एक्सिस का लेंगे, क्या है? माइनस, फिर वाई एक्सिस का लेंगे, इसमें भी माइनस है, ठीक है। फिर से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो इसमें भी क्या आएगा? एक्स एक्सिस का देखेंगे पहले, जो कि प्लस, और वाई एक्सिस का हम देखेंगे इधर माइनस, ठीक है। इतने हिस्से में हमें इस क्वाड्रेंट का देखना होता है। तो ये तो हो गई थी कुछ ग्राफ वाली बातें, ठीक है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तुम आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम कर रहे थे। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमने मानी थी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये पहली लाइन थी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है, ये थी बिल्कुल, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। किसी भी लाइन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब देखना कैसे करते हैं। पहले तो हम ग्राफ कैसे सॉल्व करते थे? ये डब्बा बनाते थे हम, याद है, 9th क्लास में ऐसा कुछ डब्बा बनाते थे, ठीक है, ऐसे कुछ हम बॉक्स बनाते थे। इसमें हम x की वैल्यू मान लो 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालनी पड़ती थी। मान लो ये लाइन 1 का डब्बा है, ठीक है, लाइन 1 का ये डब्बा है, और यहाँ पे मैं लाइन 2 का डब्बा बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लाइन 2 का डब्बा बना देता हूँ, एक्स वाई, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, ये हमें कोई भी वैल्यू मान लेनी होती है जिससे कि हम दूसरी वैल्यू अपने आप निकाल सकें। तो कैसे निकालेंगे? देखो, x की वैल्यू में 0 पुट करनी है, तो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। x की वैल्यू में 0 पुट करनी है ना, पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर y की वैल्यू 0 पुट करो। सिंपल ये इसका मेथड है करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हमें। पहले तो x की वैल्यू 0 रख के देख लो, क्या आएगी? x की जगह 0 रख देंगे और बाकी का यही आ जाएगा 3y 6, ठीक है। अगर हम 0 को इधर भेजे, 6 में से 0 गए तो कुछ भी नहीं, सीधा 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 0 को इधर भेजे तो ये माइनस में चला जाएगा, 6 में से 0 जाते हैं तो 6 ही बचता है ना। और ये 3 को अब हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे, यानी कि ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3 2 जा 6। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? y की वैल्यू हमारे पास आती है 2, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखें, चलो, x ऐसे का ऐसा ही रख दिया मैंने, ठीक है। प्लस में अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये इससे इंटू हो जाएगा, 3 0 जा 0 इक्वल टू में 6। 0 को इधर ले जाओ, माइनस करोगे तो x की वैल्यू 6 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखें, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो कमेंट करके पूछ लेना। ऐसे ही हम इसमें देखें लाइन नंबर 2 में क्या है, पहले तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो हम देखेंगे y की वैल्यू में क्या आएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन ये है कुछ,
अगर हम x की वैल्यू को 0 रख दें, ये कुछ, ठीक है, 3y इक्वल टू 12, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 2 0 0 माइनस में 3y इक्वल टू में 12, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें ये 0 अगर हम इधर प्लस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब सेम डिजिट आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस का 3y इक्वल टू में 12, अब ये माइनस का 3 नीचे चला जाएगा, y इक्वल टू 12 अपॉन में -3, अगर हम इसको काटें तो 3 4 जा 12, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अगर हम y की वैल्यू को 0 रख के देखें तो क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x 3 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 12, 0 को इधर ले जाएंगे तो ये सेम ही डिजिट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटेगा, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इन सबको मिटाता हूँ, अब मैं आपको ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये आसानी से हो जाएगा, कैसे होगा, पहले तो हमें वो कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। अब हमें क्या पता वो कितनी डिजिट का होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे हाईएस्ट जो डिजिट दिख रही है उतनी डिजिट का वो बना लो, जैसे कि मेरे पास x में 6 है, तो ऐसे बनाओ, -6, 4 ही है ना, ठीक है, -6 -5 -4 -3 और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, ये कुछ नहीं है, ये कार्टेशियन प्लेन बच्चों वाला खेल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हो सकता है अभी मेरा एक्यूरेट आंसर ना निकले क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ, तुम ग्राफ पे बनाओगे तो तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में हमें हाईएस्ट कितना है, माइनस का 4 है, यानी कि नीचे 4 होना चाहिए और ऊपर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, 1 2 3 4, ठीक है। अब नीचे में माइनस का 4 तक, -4 -3 -2 -1, अब हमें प्लॉट करने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो ये लाइन 1 का है, यानी कि लाइन 1 कौन सी है हमारी, ये वाली लाइन 1 है ना, तो इसमें x की वैल्यू तो 0 है ना, x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू कितनी है 2, अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, और इसमें x की वैल्यू 6 फिर y की वैल्यू 0, ओके, आया समझ में, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लाइन 1 कौन सी है, ये है, इसको हम लाइन 1 से बोलेंगे इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, मान लो लाइन 1 है। अब देखो हमें क्या करना है, 0,2 को, ठीक है, इसको मान लो a नाम दे देते हैं, इसको मान लो b नाम दे देंगे, इसको हम c, इसको हम d नाम दे देंगे, तो ये जो a पॉइंट है वो कहाँ पुट होगा, x में 0, x में 0 y में 2, और x कब 0 होता है, जब वो y की लाइन में हो, है ना, तो y में वो 2 होगा, क्योंकि y पे तो भाई x 0 होगा ना, ठीक है। अगर वो इधर होता तो यहाँ पे x कितना होता, 2 होता, लेकिन यहाँ पे तो x देखो ना 0 है और y 2 है, तो इसलिए हम इसको 2 0 2 बोलेंगे, 0,2, यानी कि पॉइंट ए हमारा ये रहा, पॉइंट ज्यादा दूर लिख दिया, आम सी है। अब पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट बी हमारे पास है 6,0, यानी कि x में 6 है, x में तो 6 है और y में हमारा, ये y में हमारा 0 है, यानी कि ये इस लाइन में आएगा। अगर हम बोलते कि x में 6 है और y में 4 है तो ये पॉइंट यहाँ पर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y में हमारा 0 है तो ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि y में यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, क्योंकि y की लाइन में यहीं पे 0 आएगा तो इसको यहीं पे पॉइंट को छोड़ देंगे, और x यहाँ पे 0 था तो यहीं हमने ये पॉइंट छोड़ दिया। अगर ये बोलता कि x यहाँ पे 6 है तो ये पॉइंट यहाँ आता, और y 2 है, y 2 है तो ये पॉइंट यहाँ पर आता, तो ये कुछ ऐसा बनता, ठीक है। पर हमें बोला 0,2, तो उसका यही बनेगा, x में 0 है और y में 2 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइन ए बी जो है, यानी कि लाइन 1 जो है वो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसे, ठीक है, ये हमारी लाइन 1 जाएगी। फिर उसके बाद हमारी लाइन
टू की अगर हम बात करें, यानी कि ये वाली इक्वेशन की ये लाइन जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू में 6। ठीक है, अगर हम लाइन 2 की बात करें तो सी पॉइंट का है, x में 0 होना चाहिए, y में माइनस का 4, तो x में 0 यहीं पर होगा और y में माइनस का 4 कहाँ होगा, यहाँ माइनस का 4 यहाँ है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, सी पॉइंट। ठीक है, जो कि है 0,-4। और डी में क्या है हमारे पास 6,0, यानी कि y 0 होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, तो ये आएगा हमारे पास, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट बी भी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट से कटेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, यानी कि ये लाइन ये है, इसका सॉल्यूशन होगा 6,6। x की वैल्यू भी 6 आएगी और y की वैल्यू भी हमारी 6 आ रही होगी। ठीक है जी, नहीं y की वैल्यू हमारी 0 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है 6 पॉइंट, ये 6 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो ना ये x एक्सिस है ना, ये लेटी हुई लाइन x एक्सिस है, तो ये 6 पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है और x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर तुम्हारा ये रहा, देखो दिख रहा है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी मिनट हो गई है, 16 मिनट हो गई है, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपका खत्म। हाँ, तो अब हमारा ग्राफ खत्म हो गया। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम बात करें, ना समझ में आए इसको बार बार देखना है इसी पोर्शन को। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो बता देना, उसके लिए अलग लेक्चर ले आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में दिक्कत आती है, थर्ड चैप्टर है तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें इक्वेशन फॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी, ग्राफ के में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, ग्राफ का तुम प्रैक्टिस कर लेना, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। और हाँ, अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं एसएसजी वर्ल्ड का, एसएसजी वर्ल्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि इसी साल लॉन्च, मतलब इसी महीने, पिछले महीने लॉन्च हुआ था, तो एसएसजी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आज हम कल से वर्ड प्रॉब्लम की क्लास चालू करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम हम एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कल एक ही टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम करने वाले, जो कि हमारी एक्सरसाइज पे बेस है। चलो पहले हम ये वाला क्वेश्चन हम ग्राफ से भी करके देखते हैं और वर्ड प्रॉब्लम से भी हम कल करके देखेंगे, या दोनों ही कल करके देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसएसजी ग्रुप के रिजल्ट की, तो हमारा जो रिजल्ट था 2025 और 26 का, ठीक है, इसमें मैं अपने आप को नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें जो टॉप रैंक आई है सबसे, यानी कि जो फर्स्ट रहा है वो है विशाल। ठीक है, हालांकि मेरी परसेंटेज इससे ज्यादा है, इतनी मैंने तुम्हें हिंट दे दी है। ठीक है, तो अब तुम गैस करके कमेंट में बताना मेरी कितनी परसेंटेज होगी। तो हमारा जो रिजल्ट है एसएसजी ग्रुप 25-26 का, उसका जो फर्स्ट पोजीशन यानी कि फर्स्ट रैंक आई है वो आई है विशाल की, जो कि है 91.6%। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड रैंक की, तो सेकंड रैंक हमारी आई है किसकी, उसका नाम है अन्नू, और उसकी परसेंटेज आई है
80%। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड रैंक की, उसका नाम है कार्तिक और उसकी आई है 80। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था 25-26 का। ठीक है, ईयर 2025 एंड 26 का ये हमारा रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट हमारा रहा है ग्रुप का। और भी परसेंटेज आई है, लेकिन ये टॉप 3 रैंक की थी। ठीक है, तो अब हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अब अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर 3 है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो हो चुका है कंप्लीटेड। ठीक है, और हम कल से क्या करेंगे, होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क रहेगा कि आपको करना है ग्राफ की और अलजेब्रा की प्रैक्टिस। अलजेब्रा में जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हो गए। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के, तो ये चीज आपको करके लानी है प्रैक्टिस में। तो अब हम कल जो डिस्कस करेंगे, यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, तुम्हारा जो हम कल डिस्कस करेंगे वो होगा वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। बहुत टाइम बाद तुम्हारी क्लास लग रही है, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो सके, कल की जगह 1-2 दिन का गैप हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, और करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत, और करते हैं इस चैप्टर का भी अंत। बाय बाय, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।